हाँ जी, नमस्कार साथियों। आ गए सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RWS परिवार में। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैं आप सभी के लिए राजस्थान जीके से संबंधित फैक्ट सीरीज़ लेकर आता हूं और इस फैक्ट सीरीज़ में हम राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे ज़्यादातर एग्जामों में प्रश्न बनते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए ये फैक्ट मैं बनाता हूँ आप सबके लिए, और जीके का बिखरा हुआ ज्ञान ये होता है। तो आज का जो फैक्ट है साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये फैक्ट है आपका, आप हेडिंग देखेंगे, अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियाँ। अब अरावली पर्वतमाला की जो प्रमुख चोटी है, आपको भी पता है कि इनका 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिसमें आपके राजस्थान का भौतिक प्रदेश ज्योग्राफी में आता है टॉपिक, और ये पूछा जाता है। तो इसमें अरावली पर्वतमाला की जो चोटियाँ हैं, यहाँ से 2 प्रश्न आपके बनते हैं। या तो इनकी ढेरों सारी चोटियाँ हैं, ठीक है, तो या तो इनका आरोही या अवरोही क्रम आपसे पूछा जाता है, या फिर आपसे इनकी ऊंचाई पूछ ली जाती है। तो इन दोनों ही प्रश्नों का आज आप टेंशन ख़त्म हो जाएगी आपकी, आपका ये सेशन कंप्लीट होगा तब तक, क्योंकि इस सेशन में मैं आपको इन चोटियों को याद करवाने वाला हूँ। आरोही अवरोही क्रम, इन सब की झंझट ख़त्म हो जाएगी। अब तक आपने पढ़ा होगा, आपके पास भी किताबों में लिखी हुई है चोटियाँ, लेकिन आप इस 10 मिनट तो नहीं कर सकते आज। वैसे बेसिकली अपने 10 मिनट का सेशन रहता है फैक्ट सीरीज में, लेकिन आज आपको याद करवाएंगे तो उसमें हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो, तो पेशेंस बढ़ा के रखना और क्लास को पूरी लेना, ठीक है। पूरी तो लेंगे ही आप, जब शुभारंभ करेंगे हम याद करवाने का एक नया अंदाज आप देखेंगे जीके का, ठीक है। तो आज जो फैक्ट है, ये RWS फैक्ट नंबर अपना कौन सा है? 61 है, 61वां फैक्ट है। यानी इससे पहले हमने 60 फैक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इन सभी फैक्टों की प्लेलिस्ट बनी हुई है और जब जाकर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो सेशन को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी सेशन को शेयर करना है अपने साथियों तक तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको जिन साथियों को चोटियाँ याद नहीं हुई है, वो चोटियाँ कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सर, अरावली पर्वतमाला को हम 3 भागों में बांटेंगे। 3 भाग कौन कौन से? एक तो हो जाएगा आपका कौन सा, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। दूसरा भाग हो जाएगा दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। और तीसरा पॉइंट हम लेंगे मध्य अरावली। इस प्रकार से अरावली की चोटियों को हम पढ़ने वाले हैं। मध्य अरावली। साथ में अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लेना, बहुत ही बेहतर नोट्स है, और कभी भी एक बार फिर लोगे तो आपको याद हो जाएंगे, कभी भूलोगे नहीं। वैसे अभी करवाता हूँ, देखो। तो 3 पार्टों में बांटते हैं अपन, उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले अपन उत्तरी अरावली की कर लेते हैं, ठीक है। तो उत्तरी अरावली की चोटियों को याद करना है सर। अब बहुत सारी चोटियाँ हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पर चोटियाँ आपको बताने वाला हूँ वो एक लाइन से निकलने वाली है। जैसे मैं आपके सामने वो लाइन लिख देता हूँ, चलो देखो। उत्तरी अरावली की चोटियों की सबसे पहले ट्रिक लिख देता हूँ मैं आपके लिए, और इस ट्रिक से ही हम निकालेंगे अपनी सारी चोटियों को, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपकी रखो भैरा बरवाड़ा बाई लाली। क्या है? रखो भाई साहब मार्कर जी, चलो। ट्रिक क्या है आपकी? रखो भैरा बरवाड़ा बाई लाली। रखो भैरा बरवाड़ा बाई लाली, रखो भैरा बरवाड़ा बाई लाली मनोहर थाने में बैठी। ट्रिक क्या है? मनोहर थाने में जो बरवाड़ा बाई लाली है, ये कहाँ पर बैठी थी? ये आपके मनोहर थाने में बैठी, मनोहर थाने में बैठी। बस ये लाइन याद रख लो। एक सेकेंड। हाँ जी, बस ये लाइन याद रख लो कि रखो भैरा बरवाड़ा बाई लाली मनोहर थाने में बैठी।
और आपकी उत्तरी अरावली की सभी चोटियाँ आपको याद हो जाएंगी। क्या है ट्रिक? रखो भैरा बरबाड़ा बाई लाली मनोहर थाने में बैठी। एक बाई लाली है बरबाड़ा की, जो कि कहाँ पर बैठी है? मनोहर थाने में बैठी है। ठीक है, तो ये लाइन सिंपल है, याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस तो ये याद हो गई तो समझो चोटियाँ याद हो गई। देखो कैसे, अब इससे ही चोटियाँ याद करवाऊँगा, चिंता ना करो। देखो एक एक शब्द को आपके एक एक चोटियाँ निकलने वाली है। सबसे पहले अगर बात करें अपन रखो की, तो रखो को 2 टुकड़ों में आपको बांट लेना है, क्योंकि यहाँ से 2 चोटियाँ निकलने वाली है। ठीक है, एक तो रे को ले लो। अब इस रे से कौन सी निकलेगी? रे से सर आपके रघुनाथगढ़ सीकर वाली निकलने वाली है। कौन सी? रघुनाथगढ़ सीकर। सीकर में स्थित है रघुनाथगढ़। ठीक है, तो लिख लीजिए रघुनाथगढ़ कहाँ पर स्थित है? सीकर में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सीकर में स्थित है। और साथ में इसकी ऊंचाई भी याद रखेंगे, ऊंचाई भी लिखते चलेंगे। तो ऊंचाई हो जाएगी इसकी 1055 मीटर। ठीक है, 1055 मीटर रघुनाथगढ़ सीकर की ऊंचाई है। अब बात करें सर इस खो से क्या निकालने वाले हो, ये बताओ। तो देखो खो से हम निकालेंगे खो। खो को हम खो ही लिखेंगे, लेकिन एक नए तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते होगा खो खो, कोई दिक्कत नहीं है ना इस शब्द को लिखने में। खो या खो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लगा दिया पीछे। वैसे बोलने में है आ रहा है, खो हो खो है आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसी से ही आपके बन गई चोटी। खो जो चोटी है ये आपके जयपुर में स्थित है, जयपुर में स्थित है। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है सर? तो याद रखना ऊंचाई 920 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अब ये खो निकल गई। अब बात करें सर बहरा। अब इस बहरा का क्या करें? तो बहरा तो स्वयं में बहरा से बहराज आपने सुना होगा, अलवर में स्थित है बहराज। तो बहराज जो चोटी है अलवर में स्थित है। और बहराज कहाँ है? अलवर में है। ठीक है, हाँ अलवर में ही है, बहराज अलवर में है बिल्कुल। तो बहराज ले लो, बहराज। बहराज से क्या ले लोगे? बहराज। बहराज कहाँ पर है? अलवर में है सर, बिल्कुल सर, अलवर में स्थित है। अच्छा, इसकी ऊंचाई साथ में याद रखेंगे। तो ऊंचाई है इसकी 792 मीटर। 792 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी बहराज की। ठीक है, अब देखो बरबाड़ा। अब बरबाड़ा जो है ये स्वयं में ही एक चोटी है, तो इसमें तो कुछ चेंज करना ही नहीं है आपको। बरबाड़ा को बरबाड़ा ही समझो। और बरबाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके जयपुर में स्थित है। देखो ये जो बरबाड़ा है यहाँ लिख लेते हैं बरबाड़ा। आपकी बरबाड़ा को बरबाड़ा ही रहने दो, जयपुर में स्थित है, इतना याद रखो, जयपुर में स्थित है। और इसकी ऊंचाई भी साथ में याद रखेंगे। ऊंचाई है इसकी 786 मीटर की। 786 मीटर बरबाड़ा की क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपनी ही कौन शब्द आ रहा है? बाई जी आ गए। अब ये बाई नहीं है मेरे भाई, ये क्या है? ये बाई नहीं है। ये आपको बाई दिख रहा है ना भाई, ये बाई नहीं है, ये है बबाई। बबाई कहाँ की? सीकर के। सीकर में भी अगर पूछे तो नीम का थाना। यानी कि बाई को क्या ले लोगे? बाई को ले लोगे बबाई। बाई नहीं बबाई है। बबाई कहाँ की है? सीकर की है सर। अगर पूछा जाए सीकर में भी तो नीम का थाना याद रख सकते हो, नीम का थाना। ठीक है, ऊंचाई की बात करें। अब यहाँ से एक सीक्वेंस सीरीज चलाते हैं अपन कि बरबाड़ा बाई है ना, तो बरबाड़ा के साथ में बाई को मिलाया, यानी कि यहाँ से आपको क्या करना है? -6 का सिस्टम चलाना है, -6 के क्रम में लेके चलना है। यानी कि 786 में से अगर आप -6 कर दोगे तो कितनी आ जाएगी? 780 मीटर ऊंचाई आ जाएगी बबाई सीकर नीम का थाना की। ठीक है, फिर देखो लाली आ गई। अब मेरे भाई ये लाली नहीं है, ये है बिलाली। लाली नहीं बिलाली है। ये क्या है? बिलाली है। बिलाली। बिलाली कहाँ पर है? तो ये कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड में स्थित है। ठीक है, अगर बात की जाए इसकी ऊंचाई की, हाइट की, तो इसकी हाइट 780 में से -6 कर दो। जैसे हमने 786 से -6 किया तो बबाई आई, बबाई से -6 करोगे तो अपनी कौन सी आ जाएगी? बिलाली आ जाएगी। यानी कि 700
774 मीटर हो जाएगा। 80 में से 6 गए तो 74 बचे, ठीक है, तो 774 हो गए, ठीक है सर। अब देखो मनोहर और थाना, ये दोनों को एक साथ में ले लेना, क्योंकि मनोहर थाना एक चोटी है और जो कि आपके कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है ये भी। तो मनोहर थाना कहाँ पर है, जयपुर में है। अब इसकी ऊंचाई यानी हाइट की अपन बात करते हैं, तो हाइट इसकी यहाँ पर क्या करना है आपको, 774 है ना, इसमें 4 और 7 को आपको क्रम चेंज करना है। 4 और 7 का क्रम चेंज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 7 तो है ही पहला, सेकंड और थर्ड जो अंक है इनका क्रम चेंज कर देंगे, यानी 4 को इधर ले आएंगे, 7 को इधर ले जाएंगे, तो आपके कितना आ जाएगा हाइट, 747 मीटर जयपुर के मनोहर थाना की चोटी की हाइट आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इस बैठी को ले लो, बैठी से क्या आप बना सकते हो, आप बैठी से आपकी एक चोटी निकल कर आएगी, कौन सी, बैराट। बैराट, बैठी से क्या याद रखोगे, बैराट कहाँ पर है सर, कोटपुतली में ही है, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड में अगर बात की जाए हाइट की, तो हाइट इसकी 704 मीटर है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी, एक बार फिर से रिवाइज करवाऊँ मैं आपको, चलो, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जैसे हमने बात की थी किसकी, सबसे पहले मैंने आपके उत्तरी अरावली यानी अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा, उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली, ठीक है। फिर हमने बात की सर उत्तरी अरावली की, फिर हमने बात की उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली के लिए मैंने आपके लिए एक लाइन लिखी कि रखो भैरा बरबाड़ा वाई लाली मनोहर थाने में बैठी, ये एक लाइन लिखी मैंने आपको। और इसी से आपकी जो है मैंने सभी जो प्रमुख चोटियाँ है उत्तरी अरावली की उनको लेकर आया मैं। जैसे आपके रखो से 2 चोटियाँ निकाली हमने, कौन सी, रय से रघुनाथगढ़ निकाली शिखर वाली, जिसकी जो हाइट है वो 1055 मीटर है, और खो से खो जो कि जयपुर में स्थित है 920 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। फिर हमने बात की इसकी बहरा, बहरा से बहराच लिया, बहराच अलवर में स्थित है, 792 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। फिर हमने लिया बरबाड़ा, बरबाड़ा तो सोम में बरबाड़ा है और जयपुर में स्थित है, 786 की मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है। फिर हमने बात की बाई, बरबाड़ा बाई लाली, बरबाड़ा बाई की लाली मनोहर थाने में बैठी, तो बाई से क्या लिया, बाई से बिलाली लिया, और बिलाली कोटपुतली, अच्छा बाई से बवाई लिया ना, बाई से बवाई लिया, सीकर नीम का थाना 780, उसके बाद में लाली यानी कि बिलाली, बिलाली कोटपुतली बहरोड, हाइट कितनी 774 मीटर। फिर हमने मनोहर थाने की बात की जो कि जयपुर में स्थित है 747 मीटर की ऊंचाई पर। और फिर हमने बात की बैठी की, तो बैठी से बैराट लिया, बैराट कोटपुतली बहरोड में स्थित है और हाइट इसकी 704 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई होगी, उम्मीद है आपको याद रह जाएगी। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, फिर इसको जो है क्लीन करने के बाद में अपन जो है दक्षिणी अरावली की बात करेंगे। लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट, चलिए ले लिया। तो याद तो ये हो ही जाएगी आपको, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी याद हो गई होगी, जब मुझे याद है तो आपको भी इसी प्रकार से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सीधा सीधा याद करने में समस्या क्या आती है पता है, सीधा सीधा याद करने में समस्या आती है कि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें कि कौन सी पहले है या आगे है। तो अगर आपको सीधा ट्रिक याद होगी, ट्रिक क्या है अपनी, ट्रिक सीधी सी है कि रखो भेरा बरबाड़ा बाई लाली मनोहर थाने में बैठी, रखो भेरा, रखो भेरा बरबाड़ा वाई लाली मनोहर थाने में बैठी, ठीक है। तो इससे सीधा सीधा आपके जाए अवरोही क्रम पूछ ले या आरोही क्रम पूछ ले। अपना क्रम कौन सा चल रहा था, घटता हुआ क्रम, ऊंचाइयों पर ध्यान दिया हुआ आपने जब मैंने हाइट लिखी, जैसे रघुनाथगढ़ की 1055, फिर खो की 920, फिर घटते घटते बहराच 792, 786, बरबाड़ा की, इस प्रकार से अपन जो है 704 तक पहुँचे थे, बैराट कोटपुतली बहरोड में स्थित है वहाँ तक, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपन दक्षिणी अरावली की, दक्षिणी अरावली की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दक्षिणी अरावली की सीधा सीधा ट्रिक देख लो। सबसे पहले मैं वही लिख देता हूँ आपके लिए ताकि समझ में, एक बार ट्रिक को समझ लो उस बात को, और फिर जो है आपके चोटियाँ तो आप सब निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ट्रिक क्या है, कहानी ये है सर कि गुरु से दिल में आपको क्या करना है, गुरु है चाहे जो भी जिसकी भी आप वैल्यू करते हैं, जिनसे आप कुछ सीखते हैं, तो उनसे आशा भी आपको रखनी चाहिए, उनसे उम्मीद रखनी चाहिए। और उम्मीद ऐसे रखनी चाहिए कि अपने दिल में आशा रखो, उम्मीद रखो कि कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो ये वाली बात आपको यहाँ पर समझनी है बस, कि गुरु से दिल में ज़रा आशा रखो,
गुरु से दिल में ज़रा आशा रखो। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ कि गुरु से दिल में ज़रा, गुरु से दिल में ज़रा आशा रखो, आशा रखो। गुरु से क्या करना है, दिल में ज़रा सी आशा आपको रखनी है। और आगे बढ़ने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा कि कुंभा ऋषि है एक, और एक कुंभा ऋषि है। अब ऋषि है यानी संत महात्मा है, तो संत महात्मा कि कमल जो है सज्जन है। कमल कैसे है, सज्जन है। देखो कुंभा ऋषि के कमल सज्जन, कमल कैसे है, सज्जन है। अब ये लाइन एक बार फिर से आप दोहराओ सभी कि गुरु से दिल में जरा आशा रखो, कुंभा ऋषि के कमल सज्जन है। भाई ऋषि के कमल तो सज्जन होंगे, बदमाश नहीं हो सकते ना। तो ये बात आपको समझ आ गई, ये बात आपको समझ आ गई कि गुरु से दिल में जरा सी आशा हमको रखनी है, चाहे आप मुझसे रखें या अन्य से रखें, लेकिन आशा तो रख सकते हैं ना। बिल्कुल। तो सर इससे चोटियाँ बिल्कुल इसी से निकलेंगी। देखो ये बात तो समझ आ गई, अब इससे धीरे धीरे चोटियाँ निकाल देते हैं अपन। गुरु से तो आपको समझ आ ही रहा होगा, क्योंकि दक्षिणी अरावली की गुरु जो है गुरु शिखर यानी कि आपकी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो वो आ जाएगी आपकी गुरु से। क्या आ जाएगी, गुरु से आपकी गुरु शिखर। गुरु शिखर ऊंचाई हाइट की बात करें तो कितनी हो जाएगी इसकी, 1722 मीटर। सभी को आपको ये तो पता ही होगा, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, खासकर गुरु शिखर की पूछी गई है, सीधा सीधा हाइट पूछी गई है इसकी। ठीक है, अगला देखो इस से की बात करते हैं। गुरु से क्या ले लेंगे हम, से हम ले लेंगे साथियों शेर। शेर, और शेर कहाँ पर है, ये आपके सिरोही में है। शेर कहाँ पर है, शेर सिरोही में है। अच्छा इसकी ऊंचाई की बात करें तो हाइट साथ में याद रखनी है, कितनी, 1597 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है अपनी शेर पहाड़ी, शेर चोटी। ठीक है, तो दो शब्द यहाँ से निकल गए, दो चोटियाँ। अब आ जाओ दिल पे, और दिल पे हाथ रख के एक बार वीडियो को लाइक कर दो, क्लास को। ठीक है, चलो दिल से क्या लेंगे सर, दिल से तो दिल ही लेंगे ना। दिल से दिलवाड़ा लेंगे, दिलवाड़ा, या फिर आप कह सकते हैं दिलवाला। दिलवाड़ा को दिलवाला कह सकते हो याद रखने के लिए। तो दिलवाड़ा कहाँ के है, तो दिलवाड़ा साथियों ये भी आपके सिरोही से है, यानी सिरोही के बंदे कैसे है, दिलवाले है साहब। ठीक है, ऊंचाई की बात करें तो अपन घटते हुए क्रम में जा रहे, यानी कि कितनी होगी, 1597 जब शेर की है तो इससे तो कम ही होगी ना। तो कितनी है बताओ, 1442 मीटर। 1442 मीटर की ऊंचाई पर दिलवाड़ा सिरोही स्थित है। बात करें अब इस में शब्द आया है, इसको यूँ ही रहने दो, स्किप कर दो। में बस एक सजावट का शब्द है। अब आ जाओ जरा पर। अब जरा को क्या करना है, आपको दो टुकड़ों में इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, इसको तोड़ने के लिए थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा दोस्त। फोकस कहाँ करना पड़ेगा, देखो ये शब्द है एक जर, और ये जो ए की मात्रा है इसको अलग करना है, इसमें से इस ए की मात्रा को अलग करना है, और यहाँ से आपके दो चोटियाँ हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इससे जर अलग कर लिया तो ये क्या बता, जर बचा। अब जर से कौन सी हो जाएगी, जर से याद रखो कभी पढ़ा है क्या, जरगा। जरगा बिल्कुल पढ़ा होगा। जरगा की पहाड़ी कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है। तो ये यहाँ से क्या ले लेंगे आप, यहाँ से सर हमने ले ली जरगा। जरगा कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है। हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 1431 मीटर इसकी हाइट होने वाली है। 1431 मीटर इसकी हाइट आप याद रखेंगे। अब सर इस ए से क्या लोगे आप, इस जो ए की मात्रा है ना, ये ए की मात्रा है, ऐसे अचलगढ़ ले लेना है। यहाँ थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगा लेना है भैया, अचलगढ़। ऐसे क्या ले लेंगे, अचलगढ़ ले लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के। और अचलगढ़ कहाँ पर स्थित है पता है क्या, अचलगढ़ आपके सिरोही में ही है, सिरोही में। हाइट की बात करें तो 1380 मीटर की हाइट पर ये स्थित है।
ठीक है। 1380 मीटर की हाइट पर स्थित है अचलगढ़। ठीक है, आगे देखो, आगे आता है आपका आसा। तो इसमें से सा को तो हम स्किप कर सकते हैं, आ को पकड़ लो, और आ से क्या निकल के आएगा आपका आबू खंड सिरोही। आ से क्या निकल के आएगा, आबू खंड सिरोही। आबू खंड सिरोही। हाइट की बात करें तो याद रखना 1295 मीटर इसकी हाइट है। अब हाइट में इन अंकों में आप जो है ट्रिक नहीं लगा सकते। देखो, इनको तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको हाइट याद होगी। मैं तो ये कहता हूँ कि बार बार इनको लिखो, लिखते जाओ तब तक याद नहीं हो। बार बार, एक बार पढ़ लिया, पेपर में लिख लिया, फिर कोई भूल गए, गलत लिखा, फिर से लिख लिया, तो हाइट को ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, बाकी इनका जो क्रम वाला सीन है वो तो आपका इस ट्रिक से कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो आबूखंड सिरोही हाइट हो गई कितनी, 1295 मीटर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, शब्द आता अपना रखो। इस रखो को हम जो है यहीं पर रख देंगे, छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, इसका कोई सेंस यहाँ पर नहीं निकलता है। उत्तरी अरावली जब हमने पढ़ी तो उसमें सेंस इसका निकाला था। रहते रघुनाथगढ़, खो से आपकी क्या, खो से खोही जयपुर वाली। ठीक है, अब बात करते हैं कुंभा। तो कुंभा से तो सीधा सीधा क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कुंभलगढ़। कहाँ पर है, राजसमंद में स्थित है कि नहीं, बिल्कुल सर। कुंभलगढ़ की हाइट कितनी है बताओ। तो कुंभलगढ़ की जो हाइट है वो है साथियों 1224 मीटर इसकी हाइट हम मानते हैं। ठीक है, कुंभलगढ़ राजसमंद वाली। ठीक है, अगला देखो ऋषि के। अब यहाँ से ऋषि नहीं लेना, आपको ये तीनों शब्द पकड़ने हैं। ऋषि के यानी कि क्या हो जाएगा आपका, ऋषि के लिया, इसमें से और लगा दिया, यानी कि ऋषिकेश बन गया। अब ऋषिकेश कहाँ पर है, ये आपके सिरोही में स्थित है। ऋषिकेश कहाँ पर है, सिरोही में स्थित है। हाइट की बात करें तो याद रखना 1017 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ऋषिकेश सिरोही 1017 मीटर हाइट। नेक्स्ट देखो कमल आया हमारा। अब कमल आया तो कमल से क्या ले लोगे, बना दोगे आप, कमल से बना सकते हो आप क्या, कमलनाथ। कमल से कमलनाथ ले लो। कमलनाथ कहाँ पर है, तो कमलनाथ आपके ये उदयपुर में ही स्थित है, उदयपुर में स्थित है। हाइट की बात करें तो 1000 मीटर की हाइट पर ये स्थित है कमलनाथ, उदयपुर में। फिर क्या बचा अपना सज्जन। तो सज्जन से भी क्या कर लोगे, सज्जन से तो सीधा सीधा सज्जनगढ़ ले लो। सज्जनगढ़ कहाँ है, उदयपुर में ही है सर। अच्छा, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, तो सज्जनगढ़ के उदयपुर की हाइट हो जाएगी आपकी 938 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी हो गई, दक्षिणी अरावली हो गई कंप्लीट। देख लो अच्छे से। गुरु से दिल में जरा आशा रखो, कुंभा ऋषि के कमल सज्जन है। यानी कि हमने देखो कितनी चोटियाँ याद की है, निकाली है यहाँ से। देखो गुरु शिखर 1 नंबर, शेर 2 नंबर, दिलवाड़ा 3 नंबर, फिर हमने बात की किसकी, जरगा 4 नंबर, फिर हमने ऐसे अचलगढ़ 5 नंबर, फिर हमने आबूखंड लिया 6 नंबर, फिर हमने कुंभलगढ़ लिया 7 नंबर, फिर हमने क्या लिया, ऋषिकेश लिया 8 नंबर, फिर हमने लिया क्या, कमलनाथ 9 नंबर, और सज्जनगढ़ 10 नंबर। यानी कि पूरी 10 चोटियाँ आप बिल्कुल आसानी से याद कर पाए हैं और दिक्कत ही नहीं। कितना सा, सिर्फ ये 10 शब्द याद रखे आपने। गुरु से दिल में जरा आशा रखो, कुंभ ऋषि के कमल सज्जन है। अब इससे जो है आपके ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। जब ऑप्शन में दिखाई देंगी तो आपको जब ये याद होगा कि गुरु से दिल में जरा आशा रखो, कुंभ ऋषि के कमल सज्जन है, तो आप आरोही या अवरोही क्रम आपसे पूछेगा तो आप आसानी से इसको हल कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी दक्षिण अरावली। स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए फटाक से। फिर अपन बात करेंगे किसकी, मध्य अरावली की। वैसे मध्य अरावली में ज़्यादा कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेन है उनको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए फिर। देखिए अपन बात करते हैं तीसरे नंबर पर किसकी,
मध्य अरावली की। मध्य अरावली की, ठीक है। अब मध्य अरावली की अपन बात करते हैं तो मध्य अरावली में साथियों कौन कौन सी चोटियाँ हैं, क्या आपको आती है क्या? तो मध्य अरावली में आपके हम इसमें ज़्यादा चोटियाँ तो है नहीं है। एक तो है आपके सीधा सीधा चोटियाँ बता दूँ क्या? एक तो है आपकी गौरम जी, गौरम जी जैसे क्या टॉडगढ़ भी कह देते हैं, टॉडगढ़, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ब्यावर में है, ब्यावर में। एक है आपकी कौन सी, तारागढ़, तारागढ़ हो जाएगी, अजमेर में स्थित है, ठीक है। तारागढ़ हो जाएगी। और आपके एक पहाड़ आता है तीसरे नंबर पर, हम उसको ले लेते हैं नाग पहाड़, नाग पहाड़, ये भी कहाँ है? आपके अजमेर में स्थित है, ठीक है। तो ये 3 पहाड़ियाँ हैं। अच्छा, इनकी ऊंचाई तो गौरम जी टॉडगढ़, इसकी जो ऊंचाई है 934 मीटर है, ये भी याद रखना साथ में, ठीक है। 934 मीटर। बात करें किसकी, तारागढ़ अजमेर की, तो इसकी 873 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। और आपकी कौन सी नाग पहाड़ जो है 795 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 795 मीटर की हाइट पर स्थित है, ठीक है। अब इनको या तो आप सीधा सीधा याद रख लो। अगर किसी भाई को इसकी भी ट्रिक चाहिए तो इसकी ट्रिक भी क्या बनाए, इसकी ट्रिक तो यार अब 3 इनको तो ऐसे याद रख लेना चाहिए। तो देखो ट्रिक बना सकते हैं अपन। देखो गौरम जी यानी कि गौरा, तारा से तारा ले लेंगे और नाग पहाड़ से नाग पहाड़, यानी गौरा का तारा नाग पहाड़ पर है। क्या ये कहानी टाइप में नहीं लग रही है आपको? ट्रिक देखो कितनी शानदार ट्रिक बनाता हूँ अभी। गौरा का तारा नाग पहाड़ पर है, ठीक है। तो ये अपनी जो ट्रिक है इससे आपके कैसे निकलेगी? देखो गौरा से आप क्या ले सकते हैं, गौरम जी, गौरा से, गौरा वैसे माँ पार्वती का रूप है, नाग महादेव बाबा को प्रसिद्ध अपने गले में धारण किए हुए, तो दोनों ही एक दूसरे से। तो गौरा का तारा कहाँ होगा? जहाँ नाग होंगे, नाग कहाँ होंगे? जहाँ महादेव होगा। तो नाग पहाड़ यानी कि जहाँ वहाँ पर महादेव है। तो महादेव कौन है? गौरा जी का, यानी माता पार्वती के एक प्रकार से तारे है। तारा जो है प्रिय को कहा जाता है, वैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो गौरा का तारा कहाँ पर है? नाग पहाड़ पर है, यानी कि गौरा से गौरम जी टॉडगढ़, तारा से तारागढ़, नाग पहाड़ से नाग पहाड़। अब बताओ याद हुआ या नहीं? बिल्कुल सर हो गया। तो स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ले लो फटाक से, ठीक है। तो साथियों कैसी लगी क्लास? और तीनों जो चोटियाँ हैं आपकी अरावली की, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य अरावली, तीनों को मैंने उम्मीद करता हूँ आपको याद करवा दिया होगा और आपको क्लास भी पसंद आई होगी। तो अब समय हो गया आपका प्रतिक्रिया देने का, तो जल्दी से ईमानदारी से प्रतिक्रिया दीजिए कि सेशन कैसा लगा। और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर कर दें अपने साथियों तक और एक अच्छी सी कमेंट करके जरूर जाए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको ऑन रहनी चाहिए, ठीक है। और प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट आपके बहुत काम की बनी हुई है, चाहे करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे या राजस्थान जीके से कोई भी टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 41 जिलों के अनुसार जिला दर्शन देख सकते हैं, तो वो भी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी, ठीक है। चलिए तो ठीक है, आज हो, चलिए आज के लिए इतना ही साथियों। राम राम, नमस्कार, जय हिंद साथियों।